चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नई अपडेट्स के लिए घंटी को भी दबा दें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आइए रफ़ीक मलकानी। तो आइए बच्चों, ये मश्क नंबर 2.6 है, जमात दोम की रियाजी है, उसका ये सवाल आपके सामने है जो किताब से मैंने उतार रखा है। इसका पार्ट 1 हम हल कर चुके हैं, जिस पार्ट 1 में आपको हासिल किस्मत, बाकी, मकसूम अलह, तकसीम कुनिंदा के बारे में भी बताया गया है। उसके साथ साथ कसीर रकमी के बारे में भी कुछ न कुछ समझाया गया है। तो आइए अब इसका पार्ट 2 करते हैं। तो पार्ट 2 हमारे पास ये है किताब में मौजूद, जो मैंने यहाँ लिख रखा है पहले से। ये वाला ये किताब में मौजूद है। x की 3 - 2 x की 2 = 6 x = 4, वह दूसरा जुमला है x - 2। तो ये इसमें फिर हम देखेंगे, इसमें हमारे पास कौन सा बड़ा जुमला है, यानी बड़े से मुराद किसके कुव्वतनुमा बड़े हैं। अब इसके कुव्वतनुमा बड़े हैं इस जुमले के। यहाँ कुव्वतनुमा 1 है x का, जबकि यहाँ कुव्वतनुमा 3 है। तो ये 3 दर्जी मसावात है, यूँ समझो। तो इसको हम हल करते हैं, यानी तकसीम करते हैं, तरकीबी तकसीम, जो कि बहुत आसान है। इसमें हम बाकी भी मालूम करेंगे, हासिल किस्मत भी मालूम करेंगे, जैसा पार्ट 1 में मालूम किया था। तो आइए इसमें कोशिश मैं करूँगा कि आपको ये लंबी तकसीम जो पहले आप पढ़ चुके हैं उसको भी हम हल करें। अलबत्ता इससे पहले हम सवाल को हल कर लेते हैं। तो यहाँ तकसीम करने वाला या तकसीम कुनिंदा या मकसूम अलह ये है x - 2। तो अब मैं तकसीम कुनिंदा लिखता हूँ पहले, x - 2, और इसको मसावात की शक्ल दे देता हूँ, यानी ये बराबर है 0 के। तो x की कीमत क्या बन जाएगी, -2 जब मसावी किस तरफ जाएगा, जमा का 2 बन जाएगा। ठीक है। अब इसके बाद मैं लिखता हूँ तरकीबी तकसीम। यहाँ शायद तंग हो जाए, यहाँ चलो लिख लेते हैं, तरकीबी तकसीम लिख दी। अब यहाँ मैंने एक लकीर लगा दी यूँ, ठीक है। इसके बाद एक लकीर लगा दी यूँ, तंग लकीरें ना लगाएं। इस 2 को यहाँ लिख दिया, ये तकसीम करने वाला है। अब यहाँ पर इसके अद्दिसर लिखूँगा मैं इस मसावात इस जुमले के। तो इस x की 3 का अद्दिसर क्या है, 1। फिर 1 के बाद यहाँ थोड़ा वक्फा दे दें, -2, ये -2 लिखें यहाँ, ठीक है। x की 2 का अद्दिसर -2 है, माइनस साथ लाएं, और x का अद्दिसर 6 है, जमा साथ लाने की ज़रूरत नहीं, और बाकी लास्ट में हमारे पास 4 है। तो इनके बीच में देखें वक्फा दिया गया है, इनको मिलाकर ना लिखें। अगर मिलाकर लिखेंगे तो 64 पढ़ा जाएगा या -26 पढ़ा जाएगा, तो इस तरीके से ना लिखें। तो इसका तरीक़ाकार सबसे पहला यही है, इसी पहले अद्दिसर को वापस यहाँ उतार दें। पहले अद्दिसर को यहाँ उतार दिया। अब इस 2 को 1 से ज़रब दी, 2 एकम 2 आ गया, जो इसके नीचे दूसरे के नीचे रख लिया। अब ये मनफी का 2 है, ये जमा का 2 है, तो क्या बच जाएगा हमारे पास, 0। क्या बच जाएगा, 0। माइनस का 2 और जमा का 2 आपस में कट गए, 0 बच गया। अब इस 2 को फिर इस 0 से ज़रब दें, 2 0 0, 2 0 0, हासिल ज़रब यहाँ अगले हिस्से के बाद, यानी 2 एकम 2, पहला हिस्सा उतार दिया था, फिर 2 एकम 2 किया, दूसरे हिस्से के नीचे रखा, फिर इनका जो हासिल जमा आया, यानी 0 आया, तो अब इसको ज़रब दी 2 0 0, फिर अगले हिस्से के बाद के नीचे 0 रखा। अब 6 में से 0 गया, 6 बच गया। अब इस 2 को फिर 6 से ज़रब देंगे, 6 दूने 12 आ जाएगा, फिर अगले हिस्से के नीचे ये 12 लिख देंगे। अब देखा जाए तो ये 12 भी जमा का है, 4 भी जमा का है, तो ये जमा हो जाएंगे आपस में, क्या बन जाएगा, इसको अलग लिख लें, 12 जमा 4 16 बन गया। अब ये लास्ट वाला ये जो बच्चा है, ये आपका क्या है, बाकी है। अब हासिल किस्मत तलाश करते हैं।
हासिल किस्मत तलाश करने के लिए मैं यहाँ लिख लेता हूँ हासिल किस्मत, यानी तकसीम होने के बाद क्या हासिल हो रहा है। अब यहाँ पर ख़ास तौर पर गौर से देखना ये है कि आप ये तरतीब जहन में रखा करें, 0 1 2 3, ये तरतीब जहन में रखें। इसी तरीके से 4 5 जैसे भी चलते जाएं आगे, ठीक है। अब सबसे पहले 0 है, यहाँ सबसे पहले क्या है 6 है, फिर यहाँ 1 है, यहाँ क्या है 0 है, यानी 0 का ताल्लुक इस 6 से है, इस 1 का ताल्लुक इस 2 से है, इस 0 से है, इस 2 का ताल्लुक इस 1 से है, यानी एक के साथ मुतगय्यर हम रखेंगे यही जो x चल रहा है। तो यहाँ मैंने x लिख दिया, ठीक है। x लिखने के बाद ये अददी सर 1 है, यहाँ 1 लिखा गया है, ऑटोमेटिकली लिखने की ज़रूरत नहीं, ये अददी सर बन गया 1 यहाँ पर जो लिखाई में नहीं आता। और इसका ये देखना ये है ना, इस 0 का ताल्लुक इस 6 तक था, 1 का ताल्लुक 0 तक था, 2 का ताल्लुक इस 1 तक था, ये 2 अब इसका कुव्वतनुमा बन जाएगा, ये कुव्वतनुमा है। इसके बाद आगे आ रहा है 0, अब इसको देखना ये है, चलो मैं यूँ लिख लेता हूँ, जमा सिफर, सिफर सिवाय 1 के बाकी सब कुछ लिखा जाता है, सिफर लिखेंगे आप। अब सिफर के साथ भी वही अद्दी सर मुतगय्यर यानी x रखेंगे। अब इस x का कुव्वतनुमा 0 का ताल्लुक किसके साथ था, इस 1 से के था, इसका कुव्वतनुमा 1 है, ऑटोमेटिक लिखाई में आ चुका है। उसके बाद जमा 6, ये 6 लिख दिया अद्दी सर, इसके साथ भी x डाल दिया। अब बात को समझने की कोशिश करें, अब इस x का यहाँ इस 6 का ताल्लुक किसकी चीज़ के साथ था, इस 0 के साथ था, यानी x का कुव्वतनुमा 0 है। अब बात को समझे गौर से, यहाँ पर वापस मैं इसको मुख्तसर, ये तो मैंने डिटेल से लिखा, मुख्तसर लिखता हूँ, x की 2 ये आ गया, जमा सिफर x लिखने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि सिफर x का कोई मतलब ही नहीं है, ठीक है। सिफर x है, इसका अद्दी सर 0 है, इसको हम नहीं लिखेंगे। उसके बाद ये जमा लिख दिया, उसके बाद ये 6 लिख दिया, और ये मुस्तकिल है यानी 6, इसके साथ x की 0 तो वाकई मौजूद होता है, लिखाई में हम नहीं लाते, इसलिए इसको हम नहीं लिखेंगे। तो ये आ गया हमारे पास हासिल किस्मत। इसको आपको समझाने के लिए ये लिखा गया सारा हासिल किस्मत, आप ये लिखेंगे x की 2 जमा 6, 0 वाले को छोड़ दें, 1 अद्दी सर यहाँ लिखा नहीं जाता, फिर 6 लिखा है लास्ट में, 6 का कुव्वतनुमा यानी कि ये 0 से ताल्लुक़ रखता है, तो ये आपका वो आ गया। इस तरीके से बाकी तो आसान है, यही 16 जो आखिर लास्ट में आया ये बाकी है। तो आओ अब इसको देखते हैं कि वाकई हासिल किस्मत ये आता है और बाकी ये आता है या नहीं। इसको हम लंबी तकसीम जो आप पहले पढ़ चुके हैं वो तकसीम कर लेते हैं। तकसीम यहाँ आ जाएगा इंशाल्लाह, x की 3 माइनस 2 x की 2 जमा 6x, x की 3 भूल गया मैं, माइनस 2x जमा 6x, माइनस 2x की 2 होगा, माइनस 6 जमा 6x जमा 4। फिर से इसको गौर से मैं देख लूँ, x की 3 माइनस 2x, x की 3 माइनस 2x जमा 6x जमा 4, ठीक है। अब इसको आओ तकसीम कर रहे हैं, किस पर तकसीम कुनिंदा क्या है हमारे पास, x मनफी 2 है, x मनफी 2 पर तकसीम करते हैं, देखते हैं कि हासिल किस्मत हमारा वाकई वही आता है और बाकी भी वही आता है या नहीं। ये तकसीम भी आप थोड़ी सी सीख लेंगे अगर आपको भूल चुकी है तो। अब इस तकसीम में भी सबसे पहले ये मकसूम है, मकसूम की तरतीब को देखें ठीक है या नहीं। इस किस्म की तकसीम भी जब करें आप तरतीब को ज़रूर पहले चेक करें। x की 3, x की 2, x की 1, x की 0, 3 2 1 0, बिल्कुल तरतीब ठीक है। और इसकी तरतीब भी देख लें, x की 1 यहाँ x की 0, तो 1 के बाद 0 का नंबर है, ठीक है।
ترتیب تو ہے ٹھیک. اب ترتیب چیک کرنے کے بعد یا اگر ترتیب ٹھیک نہ ہو تو ترتیب کر لیں جملوں کو، اس جملے کو بھی ترتیب کریں، اس کو بھی ترتیب کریں، پھر جا کر یہ تقسیم کا عمل شروع کریں. تو آؤ اب تقسیم کا عمل شروع کرتے ہیں. اب سب سے پہلے ہمارے پاس ہے ایکس کی 3، اس کو ہم نے ختم کرنا ہے، باقی کو ہم بالکل دیکھیں گے نہیں، ان کو چھپا دیا میں نے. ایکس کی 3 کو ہم نے ختم کرنا ہے، یعنی اس ایکس کا ایسا پہاڑا پڑھنا ہے کہ ایکس کی 3 بن جائے، نمبر 1. نمبر 2 پر یہ اس جمع، یہاں شروع میں اس کے علاوہ جمع ہے، یہاں شروع میں بھی جمع آنا چاہیے، مائنس نہ آئے. تو اب یہاں پر دیکھتے ہیں غور سے، یہ جمع ہے، یہاں بھی جمع موجود ہے، یہاں جمع سیم ایک جیسی علامتیں ہیں، دونوں جمع ہیں، تو یہاں جمع آ جائے گا. حساب کر لیں آپ، بے شک لگانا نہیں ہے سرے پہ جمع، یقینی بات ہے یہاں جمع ہے، یہاں جمع ہے، یہاں جمع آئے گا، تو جمع آ گیا، لکھنے کی ضرورت نہیں. اب ایکس کو ہم کس چیز سے ضرب دیں؟ ایکس کی 3 بنے، ظاہری بات ہے ایکس کی 2 سے ضرب دیں گے، ایکس کی 3 حاصل ہوگا. ٹھیک ہے. اب مین مقصد ہمارا یہی تھا کہ یہاں جمع کے نیچے بھی جمع آئے، یہاں عدد سر اس کا 1 ہے، یہاں عدد سر 1 آئے، ایکس کی 3 قوت نما تھا، ایکس کی 3 قوت نما یہاں آئے، سیم وہی چیز آئے، علامت سمیت، عدد سر سمیت، قوت نما سمیت، یہی چیز یہاں لانا ہے، ایسا پہاڑا پڑھنا ہے. اب یہ تو ہم لا چکے ہیں، اس کے بعد اس کو چھپا دیا، اس کا کام ختم ہو چکا ہے اب پہلے کا. اب ان دو کو آپس میں ضرب دیں گے، مائنس ضرب جمع مائنس بنا، ٹھیک ہے، یا مائنس ضرب جمع مائنس بنا، 2 ضرب ایکس کی 2، 2 ایکس کی 2 حاصل ہوا. ٹھیک ہے. اب -2 کو ہم نے ایکس کی 2 سے ضرب دیا، -2 ایکس کی 2 حاصل ہوا، جو اس کے نیچے ایکس کی 2 کے نیچے ایکس کی 2 کو رکھا. اب اس کو تفریق کریں گے، تفریق کا عمل یہی ہوتا ہے، یہ مائنس ہے، اس کو جمع بنا دیں، یہ جمع موجود تھا، اس کو مائنس کر دیا، اب یہ مائنس کر دیا، اب یہ جمع کا ایکس کی 3 ہے، یہ منفی کا ایکس کی 3 ہے، یہ ختم ہو گئے. مین مقصد ہمارا یہی تھا، اسی پہلے رقم کو ہم ختم کریں، باقی ختم ہوں یا نہ ہوں اس کے ساتھ ہمارا کوئی واسطہ نہیں. اب آتے ہیں اس طرف، یہ مائنس کا 2 ایکس کی 2 ہے، یہ جمع کا 2 ایکس کی 2 بن گیا. اب یہ مائنس نہ رکھیں، یہ جمع ہے، یہ منفی ہے، اور عدد سر برابر ہیں، قوت نما بھی برابر ہیں، یہ بھی ختم ہو چکا ہے، آپس میں کٹ گئے. اب ان دونوں کو اتار لیتے ہیں، 6 ایکس جمع 4، دونوں کو اتارنے کے بعد اب ان دونوں کو اتار دیا. اب پھر سے ہم نے ایسا پہاڑا پڑھنا ہے کہ یہ پہلی رقم یعنی 6 ایکس ختم ہو جائے، 6 ایکس ختم ہو جائے، ہماری کوشش یہی ہے. تو اب یہاں بھی جمع ہے، یہاں بھی جمع ہے، دونوں جمع ہیں، یا یہ سمجھو جمع کو ہم یہاں جمع سے ضرب دیں گے، تب اس کے نیچے یہاں جمع حاصل ہوگا، اور ایکس کو ہم 6 سے ضرب دیں گے، 6 ضرب ایکس 6 ایکس بنے گا. ٹھیک ہے. اب 6 کو ایکس سے ضرب دے چکے ہیں، 6 ایکس بن چکا ہے، اس کا کام تو ختم ہوا. ابھی باقی بچ گیا یہ -2 اور جمع 6، اور یہ ایکس کی 2 پرانا کھڑا ہے، یاد رکھیں، اس کو ابھی کوئی تعلق نہیں اس کے ساتھ، یہ نیا انسام نے جمع 6 حاصل کیا ہے، مائنس ضرب جمع مائنس آ گیا، 6 ضرب 2 12 آ گیا، 6 دو 12 مائنس ضرب جمع مائنس. تو آؤ اب اس کو تفریق کرتے ہیں، یہ منفی کی علامت کو جمع بنا دیں گے، یہ جمع تھا، اس کو مائنس بنا دیں گے. اب جمع کا 6 ایکس مائنس کا 6 ایکس یہ ختم ہو چکے ہیں، آپس میں کٹ چکے ہیں. یہاں ہمارے پاس جمع کا 4 ہے اور جمع کا 12 ہے، مائنس کا 12 نہ سمجھیں، جمع کا 12 اور جمع کا 4، جمع کے کتنے بن گئے؟ 16. یہ 16 ہمارے پاس باقی آ گئے، ہے باقی. اور یہ حاصل قسمت کیا آیا یہ دیکھیں، اسی سوال کو کی طرف چلتے ہیں. ایکس کی 2 جمع 6 آیا حاصل قسمت، ایکس کی 2 جمع 6 یہ آیا آپ کے پاس، وہی سوال ہے پارٹ 2. اور اسی طریقے سے باقی یہ 16 آیا. یہ تقسیم بھی آپ کو تھوڑی بہت سمجھا دی گئی ہے، انشاءاللہ آپ سمجھ گئے ہوں گے. چلو میں نے کہا یہ بھی آپ کو تھوڑا سا بتا دیا جائے، اگر بھول گئے ہیں تو اس کو بھی آپ یاد کر لیں گے.
तो सब्सक्राइब करना ना भूलिए और वीडियो को शुरू से आखिर तक ज़रूर देखा करें। इसी किस्म की बातें जब आ जाती हैं तो मैं उसी वक्त उसी सवाल के अंदर ऐसी बातें आपको बताया करूँगा। इंशाअल्लाह बताता भी हूँ। मेरी कोशिश यही है कि आपको जितना बेहतर हो सके समझाऊँ। जो मेरे बस में है मैं कर रहा हूँ। अभी आपके बस में यही है, मेहनत करना, एक दूसरे साथियों का साथ देना, इल्म में कभी कंजूसी ना करें। अगर आपको अलिफ आती है तो अपने साथी को अलिफ बताएं। अगर आपको अलिफ से ये तक आता है तो आप अलिफ से ये तक अपने साथियों को बताएं। और अगर आपको कोई चीज़ नहीं आती तो आप एक कमज़ोर से कमज़ोर इंसान से भी पूछ लें, मुमकिन है उसको पता हो, क्योंकि इल्म एक समुंदर है। बहुत सारी ऐसी बातें हैं, बहुत सारी ऐसी अमल हैं जो मुझे नहीं आते, हमारे बच्चों को, हमारे तालिब इल्मों को आते हैं। तो तालिब इल्मों से भी हमें सीखना चाहिए। मेरी आदत है, मैं तालिब इल्मों से भी बहुत कुछ सीखता हूँ। इसीलिए मैंने बार बार कहा है, मेरी वीडियो में कोई गलती हो, कोई कमी हो, क्योंकि यकीनन कमी होगी, यकीनन कोई ना कोई गलती की होगी। मैं इंसान हूँ, गलती कर सकता हूँ। तो बराए करम कमेंट्स में नीचे लिख दिया करें ताकि वो मेरी इस्लाह हो जाएगी और मुझे खुशी होगी कि मेरी इस्लाह की है आपने। थैंक्स फॉर वाचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।